गोव्यात पर्यटकांचं सगळ्यात आकर्षणाचे केंद्र असते ते शॅक्स. जे पण गोव्यातील महत्त्वाचे बीच आहे तिथे हे शॅक्स जी आहे ती असते. आणि आपण जर संध्याकाळी बघितलं साधारण सनसेट बघायला जे पर्यटक इथे येतात ते इथंच येतात डिनर करायला. आणि जर आपण अशा पद्धतीने बघितलं तर मोठ्या प्रमाणावर टेबल्स असतात. इथं बसून जेवण करणं असेल किंवा एकत्र एन्जॉय करणं असेल यासाठीच मोठ्या प्रमाणे पर्यटक जे आहेत हे बीचला येतात. या संपूर्ण रांगेला जर आपण बघितलं बागा बीच असेल, कलिंगूट बीच असेल किंवा आता आम्ही जिथे आहोत या बीचवर अशा पद्धतीने शॅक्स आहेत. परंतु या बिझनेसला देखील सगळ्यात मोठा फटका जो आहे तो करोना काळात बसलेला आहे. कारण आपण जर बघितलं तर साधारण या एका बीचवर 75 शॅक्स आहेत आणि त्यातले साधारण 60 जे शॅक्स आहेत ते अजूनही सुरू आहेत. इकडचे जे शॅक ओनर्स आहेत त्यांचे अनेक समस्या आहेत. नुकताच राहुल गांधी जेव्हा गोव्यामध्ये आले होते तेव्हा शॅक ओनर्सची त्यांनी एक मीटिंग देखील घेतली होती. खूप मोठ्या प्रमाणावर आपण जर बघितलं करोना काळात साधारण 10 महिने जे आहेत हे सगळं बंद होतं. अशा वेळेला पर्यटक जे येणे आहेत ते कमी झालेत. विशेषतः आपण जर बघितलं परदेशी पर्यटक जे नेहमी येतात या ठिकाणी त्यांचं येणं कमी झालं आहे. सध्या भारतीय पर्यटकच येतात. त्यामुळे आपण माझ्या मागे देखील जर बघितलं अनेक जे टेबल्स आहेत ते रिकामे आहेत. जर संपूर्ण हे शॅक्स बघितले तर त्याची तयारी आहे. त्यांनी सगळे पर्यटक यावे म्हणून सगळी तयारी आहे. परंतु हे शॅक्स रिकामे आहेत. हे चित्र एका शॅक्सचं असलं तरी असे आपण जर बघितलं संपूर्ण बीचवर साधारण 60 शॅक्स आहेत. त्याची हीच परिस्थिती आहे आणि करोनाचा सगळ्यात मोठा फटका बसला आहे. परंतु सरकारकडनं त्यांना कोणतीही मदत मिळाली नाही, इन्सेंटिव्ह मिळाली नाही, कोणतीही पॅकेज किंवा विशेष योजनेची जी आहे ती घोषणा केली नाही. त्यामुळे जे शॅक मालक आहेत, ओनर्स आहेत त्यांची खूप मोठी व्यथा आहे. कारण करोना काळात जरी त्यांचा बिझनेस बंद होता तरी त्यांना टॅक्स द्यावा लागत होता, सरकारला फी द्यावी लागत होती. त्याचप्रमाणे ह्या शॅकमध्ये जे काम करतात त्यांचे देखील पगार होते. त्यामुळे या शॅक ओनर्सची खूप मोठ्या समस्या आहेत आणि बिझनेस अजूनही डाऊन आहे हे समजून घेण्यासाठी आपण स्वतः आलो आहोत या बीचवर, बोट शॅकवर. आणि ह्याचे जे ओनर्स आहेत आपण त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत की नेमकी त्यांच्या समस्या काय आहेत, निवडणूक आली आहे त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत जे पुढचं सरकार येणार आहे त्याबाबत. चला तर आपण जाणून घेऊया त्यांना काय वाटतं. बोट शैक्स मालक सेबेस्टियन डिसूजा आपल्या बरोबर आहेत. आपण त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. सर बताना चाहेंगे कि अगर कोरोना से बहुत ज़्यादा बिजनेस को जो है हार्म हुआ है, बिजनेस कम हुआ है, टूरिस्ट कम आ रहे हैं. कोरोना की वजह से बहुत बिजनेस डाउन हो गया है और हमारा जो इलेक्शन भी है वो सीज़न में आया है और बिजनेस तो डाउन 60% डाउन है. वी आर डूइंग ओनली 40% बिजनेस अभी. सो कोरोना प्लस election code of conduct has put the business totally down. सर अगर बिफोर कोरोना की हम बात करें तो क्या माहौल था, कितने टूरिस्ट आते थे? अगर हम बोले स्पेशली फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते थे आपके यहाँ पे. आप 35 ईयर्स से इस बिज़नेस में है तो 35 ईयर्स में बिज़नेस कैसा था और आफ्टर कोरोना क्या हुआ है? मेरा शेक जो है मेरा नाम है इतना साल का, तो मेरे को फॉरेनर्स आया और इंडियन आया कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. अभी फॉरेनर्स नहीं आया, मेरे को इंडियन से फुल हो गया था. न्यू ईयर्स ईव, क्रिसमस वीक मैं फुल था अनटिल द कोड ऑफ कंडक्ट केम इन प्लेस. एंड वो जो वायरस जो है उसका पीक अभी तो हो गया है, वो पीक ज़्यादा केसेस बढ़ गया. तो इसीलिए मेनली वो प्रॉब्लम जो है कोड ऑफ कंडक्ट, इंडियन जो आता है उसको नाइट लाइफ मांगता है. वो नाइट लाइफ नहीं है, दारू नहीं है, मज़ा नहीं है, तो एंजॉय करने को आता है. तो एंजॉय करने को नहीं मिलता है तो गोवा में नहीं आता है. अभी 14 तारीख तक हम ऐसा ही हाथ पकड़ के रुका है कि 14 तारीख आएगा, बाद में हम बिजनेस वापस नॉर्मल चालू करेगा. ऐसा सर गोवा की बीच की रौनक ये शैक्स की वजह से थी. लोग टूरिस्ट यहाँ पे शाम को आते थे, सनसेट देखते थे. जैसे आपने कहा खाना हो, दारू हो, इसके लिए पार्टी होती थी यहाँ पे. पर कोरोना के समय 10 महीने अगर शैक बंद रहे होंगे, कितना नुकसान हुआ है आप जैसे ओनर्स का और गवर्नमेंट से क्या मदद? कोरोना के वजह से बहुत नुकसान हो गया. हम तो जो फोकल पॉइंट में है इधर, मेरे को कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया, अप टू डेट रुका हूँ. मैं इन्वेस्ट करके रुका हूँ, चेंजेस करके रुका हूँ, ट्रेंड देख रहा हूँ क्या चल रहा है, वैसे से एडेप्ट कर रहा हूँ. तो अट्रैक्ट करने को बहुत मेहनत कर रहा हूँ. तो मैं तो ऐसा ही
अच्छा धंधा किया मैंने, मगर बाकी का लोग जो है, बाकी का शेख है, उसको धंधा नहीं हुआ, और उसका लाइसेंस का फी नहीं वसूल नहीं कर पाया, और सब बाकी का लोग बंद करके भाई गया। अभी अभी बहुत लोग बंद करने वाला है, तो बहुत नुकसान हुआ कि धंधा नहीं है, पैसा नहीं है। हर से अभी तीसरा सीज़न हो गया, वो बिजनेस डाउन है। सो 3 सीज़न गवर्नमेंट का फ़ी भरने का, और वो फ़ी वापस नहीं आ रहा है, पैसा वापस नहीं आ रहा है, जेब से पैसा डालने का, किसी का लोन लेने का, ऐसा वो गवर्नमेंट में हमको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कुछ फैसिलिटी बिजनेस के लिए नहीं दिया, और प्रॉमिस भी कुछ नहीं है अभी तक। सर नॉर्मली जैसे हम देखते हैं कि कोरोना हुआ उसके बाद कुछ टैक्स कम किए, या आपको जो इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट्स थे वो कम किए, क्या कुछ तो आपको निजात मिली है? हाल ही कम किया था, वो लाइसेंस फ़ी कम किया था, और कुछ नहीं है। जीएसटी सेम है, वैट सेम है, इनकम टैक्स सेम है, और कुछ इंसेंटिव भी नहीं है। कुछ बैंक लोन भी लेने को गया तो कुछ अरेंजमेंट नहीं है, जैसा एमएसएमई में दिया था एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ ऑफर नहीं है, कुछ प्रॉमिस भी नहीं है गवर्नमेंट से। अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो क्या कोई भी पार्टी के नेता आपके पास आते हैं, आपने उनसे कुछ कहा कि आपकी क्या उम्मीद है, आप क्या उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देख हमारा क्या है, मैं जैसा बोला आपको, मैं थोड़ा एडुकेटेड हूँ, और 25 साल से ऊपर ये धंधा में हूँ। जैसा बोला, गवर्नमेंट का प्रॉमिस होगा, मगर कुछ उसूल नहीं होगा। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट एज फार एज बिजनेस इंसेंटिव इज कंसर्न, और कोई मदद मेरे को हमको लगता है कि शेख वाले को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा मेरे को लगता है, कुछ नहीं मिलेगा, और सोचने का भी नहीं है कुछ मिलेगा ऐसा। तो सर सर्वाइव कैसे करेंगे आप? सर्वाइव कर रहे पे बहुत सारे हैं, जैसे आपने कहा इस पूरे बीच में अगर हम आगे भी जाए, आगे के बीच में शैक्स है, तो मेंटेन कैसे कर पाएंगे अगर टूरिस्ट कम आ रहे हैं? आपने कहा 3 सीज़न जो है पूरे आपके बहुत नुकसान हुआ है। अभी शेख वालों सब लोग इधर से उधर से जो जमा हुआ पैसा वो खर्च कर रहा है, दूसरा लोन ले रहा है, इधर से उधर पैसा कर रहा है, और कभी तक करेगा ये मालूम नहीं। एक एक का इंडिविजुअल को मालूम है कैसा सरवाइव हो रहा है ऐसा। तो क्या शैक बंद हो जाएंगे लॉन्ग टर्म में? गोवा में टूरिस्ट जिसके लिए आते हैं, ये शैक जो कल्चर है वो बंद हो जाएगा? शेख कल्चर बंद नहीं हो जाएगा, शेख कल्चर विल कंटिन्यू। शेख कल्चर जो यूनिकनेस, गोवन नेचर जो है, वो शेख वालों ने मेंटेन किया है। वो फैमिली रन बिजनेस है, वो ऐसा ही रुकेगा। जो बाहर का आदमी आके शेख चलाने को, गोवन आइडेंटिटी देने को ट्राई कर रहा है, वो नहीं चलेगा। वो गोवन वाला जो गोवन शेख चलाएगा, उसको मालूम पड़ा है, उसको भी मालूम है कैसा शेख चलाने का है, कैसा धंधा करने का है, वो चलेगा। मगर बाहर का जो आदमी आके शेख चलाने को ट्राई किया, वो नहीं चलेगा। शाक में आपने ये भी बोला कि बाहर से लोग आ रहे हैं, वो शाक शुरू कर रहे हैं। आपके बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी बाहर के स्टेट के हैं, उसका इम्पैक्ट कैसे हुआ ड्यूरिंग कोरोना? वो उड़ीसा का बहुत लोग भाग गया है। अभी स्टाफ का बहुत प्रॉब्लम है, क्वालिटी स्टाफ नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है उससे हम चला सकते हैं, मगर पूरा डिटेल को अटेंशन देना पड़ता है। इधर फूड क्वालिटी, सर्विस के बारे में पूरा अटेंशन देना पड़ता है, इसीलिए हमको बहुत ये साल में बहुत टेंशन में है, क्योंकि वो गाड़ी जो है वो चलाना मांगता है बराबर, एक तो बंद पड़ गया तो सब बंद पड़ गया था, ऐसा है। तो आपने ये भी कहा कि ये कंपटीशन भी आ गई है कि बाहर के स्टेट के लोग भी अब शैक खोल रहे हैं। नॉर्मली पहले सिर्फ गोवा के लोग ही शैक खोलते थे, ये कंपटीशन कितनी है? ये कंपटीशन अभी 40% तक चल गया, मगर बाहर का लोग जो आता है उसको 1 साल ही मालूम पड़ता है कैसा धंधा होता है, तो दूसरे साल में ट्राई नहीं करता है। 1 साल में लॉस हो गया तो बात ख़त्म। तो न्यू लोग आता है, ट्राई करता है, भागता है, ऐसा होता है। आखिरी सवाल है, इलेक्शन का समय चल रहा है, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आपको लगता है कि प्रायोरिटी सरकार करे?
सरकार हमारा मेन प्रॉब्लम है कि हमारा लाइसेंसिंग प्रोसीजर हमको पसंद नहीं है। वो लाइसेंसिंग हमको परमानेंसी मांगता है। हमारा बेसिक फाउंडेशन जो है, हम हमारा परमानेंसी से गवर्नमेंट खेल रहा है। हमको ऐसा टेम्पररी सिचुएशन में रखा है। इतना साल से हमने ये किया है, तो हमको कुछ परमानेंट पॉलिसी, हम पहला प्रेफरेंस है, हमको परमानेंट पॉलिसी मांगता है, जो जिसको हमको हर साल टेंशन है, अरे चेक मिलेगा नहीं मिलेगा, वो टेंशन है। अभी 3 साल किया है, मगर 3 साल के बाद टेंशन आता है, चेक मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना खर्च हो जाए, वो मेन प्रॉब्लम है। और वो दूसरा प्रॉब्लम जो है, कुछ फैसिलिटी तो देना चाहिए, मगर गवर्नमेंट का कुछ नहीं आता है, क्योंकि बेसिकली दे आर प्लेइंग विथ हमारा फाउंडेशन। परमानेंसी नहीं है तो परमानेंट स्कीम्स नहीं कर सकता है, कुछ दे नहीं सकता है, क्योंकि ओनर चेंज हो रहा है। सो जब पॉलिसी कर रहा है, उसमें हम होल करके, मतलब वी लुक आउट फॉर लूप होल्स एंड देन वी सर्वाइव। दॅट इज अ सर्वायवल टेक्निक। तर आपण बघू शकतो हे शाक ओनर आहेत, गेले 35 वर्ष या बिझनेसमध्ये आहेत, परंतु आपण जर बघितलं हा तिसरा सीझन आहे जेव्हा पर्यटक आलेले नाहीत, प्रचंड नुकसान होत आहे। साधारण 60% बिझनेस होत नाही, फक्त 40% बिझनेसमध्ये जर आपण बघितलं हे शाक्स जे आहेत ते सुरू आहेत। दरवेळेला सरकार येतं, दरवेळेला आश्वासनं मिळतं, पण सरकार काही करत नाही। त्यामुळे कुठेतरी निराशा आहे की आता सरकारकडनं आमची काहीच अपेक्षा नाही आहे। कॅमेरामन सुमित सह रश्मी पुराणिक, साम टीव्ही न्यूज, पणजी।